Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Faryal and I'm your maths teacher for class 2 from PMS Boys 5. This is my fifth video. It's about Urdu counting. So let's see what is Urdu counting. So here we are some numbers. अब हम देखेंगे कि उर्दू काउंटिंग किसे कहते हैं। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो उसको हमने उर्दू काउंटिंग में चेंज करना है। मींस उर्दू काउंटिंग क्या होती है, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी। उर्दू काउंटिंग ये चीज़ होती है जैसे कि आप नंबर इन वर्ड्स लर्न करते हैं, इसलिए कि आप इंग्लिश के सेंटेंस में नंबर्स को लिख सकें। ठीक है, इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे नंबर्स को लिखा जाता है, या हम इंग्लिश में नंबर्स का कैसे यूज़ करते हैं, उसको सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, तो नंबर इन वर्ड्स हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से उर्दू काउंटिंग भी है। उर्दू काउंटिंग हमें इसलिए चाहिए होती है कि जैसे आपके पास अक्सर बुक्स होती हैं कुछ उर्दू की, तो बुक पेजेस पे नीचे आपके पास सर्कल्स में गोल गोल सर्कल्स में आपके पास होते हैं उनके नंबर। तो नंबर आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 इस तरह बुक पेजेस के नंबर होते हैं, बट आपको वो समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या लिखा हुआ है। इसलिए हम उर्दू काउंटिंग को लर्न करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि उन बुक पेजेस में वो कौन से नंबर लिखे हुए हैं और उस नंबर को क्या क्या कहते हैं। 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, क्या कहते हैं। और एक और एग्जांपल जैसे ये आ जाती है कि अगर मैडम आपको कहती हैं कि बेटा उर्दू की कॉपीज़ पे उर्दू की डेट लिखें, तो कैसे आप लिखें उर्दू की डेट। ये भी आपको एक मुश्किल पेश आती है कि हम उर्दू की डेट कैसे लिखें मैडम, हम ये तो नंबर्स हैं, नंबर्स को उर्दू में किस तरह लिखें। तो वो जो आपकी ये कन्फ्यूजन है, उसको हल करने के लिए हम उर्दू काउंटिंग का यूज़ करते हैं ताकि आपको डेट्स भी आ सकें और आप अच्छे से बुक्स पेजेस भी देख सकें, या सेक्टर जहाँ जहाँ उर्दू काउंटिंग यूज़ हुई हुई है आप उर्दू काउंटिंग को समझ सकें और फिर उसको लिख सकें उसी तरीके से। तभी हम उर्दू काउंटिंग का यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास 0 से लेकर 8 और 8 के अलावा नंबर जो है 9 एंड 10 और 20 भी हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे 10 के बाद तो 20 नहीं आता, मैडम ने 20 क्यों लिख दिया। बट 20 मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको बता सकूं कि 20 को भी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उर्दू काउंटिंग 1 to 20 सिखाने वाली हूँ। ठीक है, और 20 to 30 उर्दू काउंटिंग फिर किसी और वीडियो में आपको, लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने आपको सिखाना है। ठीक है, जो 8th वीडियो है। सो अब हम देखते हैं कि हम 0 को उर्दू काउंटिंग में कैसे लिख सकते हैं। सो ये आपके पास 0 है, जैसे ये नंबर में लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में जैसे ये नंबर के लिए यूज़ हुआ है। आप क्या करेंगे, रफ आपने ये अभी जो मैं करवा रही हूँ आपको रफ बता रही हूँ कि रफली आपने इसको किस तरह, मतलब आपने लिखना कैसे है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ। जब आप न्यू काम शुरू करेंगे तो फिर न्यू काम आपने कॉपी में मेरे साथ साथ वैसे ही करना है जैसे मैं भी आपको करवाऊंगी। ठीक है, सो आप सबसे पहले देखें कि हम 0 को उर्दू काउंटिंग में कैसे लिखते हैं। अब ये 0 है, इसके लिए आपने ए बनाया ब्लॉक में। ठीक है, लेकिन इसको फुल कंप्लीट नहीं किया, हाफ ए एंड यहाँ से उल्टा ए बना दें। ठीक है, बीच में ए की कोई डैश नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप देखें आपके पास 0 बन गया। ये उर्दू काउंटिंग का 0 होता है, ये डायमंड शेप होती है, इसकी शेप को डायमंड शेप कहा जाता है। ठीक है, उर्दू काउंटिंग में 1 जो है वो एज इट इज सीधा 1 आ जाएगा, ये उर्दू काउंटिंग का 1 है। अब आप कहते हैं कि 2 मैडम कैसे लिखेंगी, तो 2 के 2 और 6 एक जैसा होता है, मिलता जुलता, बट उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि 2 जो है उसका फेस होता है राइट हैंड साइड पे, मींस इस तरह मुड़ा हुआ होता है। ऐसे आपने 1 डाला और फिर आपने देखा होगा कि हम जो उर्दू में दंदान जो यूज़ करते हैं, एक दंदान डाला हुआ है। ठीक है, ये दंदान डाल दिया तो ये हमारे पास 2 बन गया। जब हमारे पास जो 1 होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा और दंदान राइट साइड पे, तो ये 2 कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 भी आप लिख सकते हैं। 3 बहुत ईजी है, बिल्कुल ये 2 लिखा है ना, आपने 1 डाला, एक दंदान, इसके साथ 1 मोर दंदान अगर आप डाल देंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, देखें ये 3 हो गया। ठीक है, ये 3 बन गया। कितने दंदान इसमें आ गए, 3 दंदान, 1 2 3 आ गए। ठीक है, अब
फोर कैसे लिखेंगे? फोर आपने बिल्कुल एफ लिखा, जिस तरह एफ लिखते हैं इंग्लिश में, और उसके ऊपर से आपने इसका हैंड बना देना है, एक टेढ़ा सा करके हैंड बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम 5 देखेंगे, 5 किस तरह लिखना है। तो 5 आपने जिस तरह अल्लाह ताला के वो होती है शद होती है, उस तरह शद बनाई, अल्लाह ताला के नाम पे शद, ठीक है, और ऊपर से आपने ए बना देना है। तो ये आपका हो जाएगा 5, सही है। फुल ब्लॉक भी यूज करना है और ब्लॉक के ऊपर नीचे साइडों से टच नहीं करना, ठीक है। 5 थोड़ा सा टच हो गया, बट आपसे टच ना हो, ठीक है। इसके बाद है 6 को आपने कैसे उर्दू काउंटिंग में लिखना है, जैसे 4 की शक्ल होती है ना, बिल्कुल वैसा, ऐसे 1 डालकर, और आपने कैसे डाल देना है, मींस लेफ्ट हैंड साइड पे इसके फेस आ जाएगा, जैसे 2 है उसके बिल्कुल ऑपोजिट इसका फेस आ जाएगा। तो ये 2 और 6 सेम सेम लगता है ना, बट ये आपने 4 की तरह लिखना है। 4 में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि 4 एल शेप के साथ लिखा जाता है, मींस उसकी एल शेप बना के ये वाली जो साइड होती है उसकी लंबी होती है और ये वाली छोटी होती है, बट इसमें दोनों साइडें सेम होती हैं और गोल होता है, इसमें एल शेप का नहीं बनता, ठीक है। सो ये 4 की तरह इसका फेस बना हुआ है, बट ये 4 है नहीं, सही है। तो ये आपने 4 की तरह लिखना नहीं है, वरना वो क्रॉस हो जाएगा। जो क्रॉस होगा मैं वो भी आपको बताऊंगी। उसके बाद आपने 7 लिखना है। 7 जैसे ये है, इसको बिल्कुल अगर आप उल्टा कर दें तो ये उर्दू काउंटिंग का 7 बन जाएगा। इसी तरह से 8 लिखना है। 8 के लिए आप कैपिटल ए डाल दें, बट उसके दरमियान वाली जो डैश है वो ना डालें, तो बिल्कुल आपका ये 8 बन जाएगा उर्दू काउंटिंग का। अब 9 है। 9 में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट ये जो अरेबिक नंबर का 9 होता है, इन नंबर्स को अरेबिक नंबर कहा जाता है। अरेबिक नंबर के 9 का सर्कल बहुत गोल होता है और बड़ा होता है, बट आपने उर्दू काउंटिंग में बहुत राउंड सर्कल नहीं और बहुत छोटा सर्कल बनाना है, ठीक है। सो अब 10 लिखना है। 10 तो बहुत इजी हो गया, जब हमने 1 सीख लिया तो 1 तो सेम होता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद डायमंड शेप में इसी तरह वाला 0 आपने ये दोबारा से लिख देना है, तो 10 बन जाएगा। फिर अगेन आपने 20 लिखना है, तो आपने 1 डाला और 1 के साथ ही जब आप राइट हैंड साइड पे डालेंगे इसका दंदान, तो 2 बन जाएगा, और इसके साथ जब आप डालेंगे 0 तो ये 20 बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास उर्दू काउंटिंग कंप्लीट हो गई, मैंने रफली प्रैक्टिस करवाई है। उसके अलावा आपने 0 को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है डायमंड शेप में। अगर आपने ऐसा 0 लिखा तो ये अरेबिक का होगा, ये क्रॉस हो जाएगा। सो आपने अगर ऐसा लिख दिया तो ये 2 नहीं है, ये 4 है, या फिर ये 6 है, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये 3 है, इसके साथ अगर ये 4 है, 4 की फॉर्मेशन भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अगर 5 है, 5 को आपने डब्ल्यू की तरह नहीं डालना। बहुत से बच्चे ऐसे डब्ल्यू डालकर और ऊपर से यूं कर देते हैं, तो फिर ये ऐसी चीज़ बन जाती है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अल्लाह वाली शद आपने डालकर और ऊपर से ए की तरह बना देना है, तो वो 5 ही होगा, ठीक है। उसके अलावा 6 को भी रॉन्ग नहीं करना। फॉर्मेशन सबकी देख लें आप। 7 भी बहुत ज़्यादा आपने 7 को इस तरह कंबाइन नहीं कर देना, वरना रॉन्ग हो जाएगा। सो 8 भी देख लें, 9 भी देख लें, 9 का सर्कल भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना, और 10 और 20 भी देख लें। So take your copy and take your pencil also and sharp it well. Then ready your page. कॉपी में अपना एम्प्टी पेज निकालें और उसको रेडी करें, ठीक है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करें आफ्टर 2 ब्लॉक्स लेफ्ट हैंड साइड से एंड आफ्टर 1 ब्लॉक राइट हैंड साइड से, एंड देन राइट अ डेट 4.5 मीन्स May .21. After this, give a heading Urdu counting. Give heading Urdu counting URDU. U should be capital for heading. So URDU Urdu counting. COUNTING counting. Urdu counting. Then underline it. After this, 1 to 20. Write 1 to 20. Leave one block line and then write 1 to 20. इसके बाद मेरे बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि 1 2 3 आफ्टर मार्जिन लाइन 1 2 3 ब्लॉक्स छोड़कर आपने लिखना है 1 इन अरेबिक नंबर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस इस पे मेरा पेज का एंड हो गया है। इसके बाद आपने भी नेक्स्ट पेज पे जाना है। अगर आपका पेज फिनिश हो जाए तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। सो 1 को हमने उर्दू काउंटिंग में कैसे लिखना है, यहाँ से 2 ब्लॉक्स छोड़ें, मिड लाइन एक लगा देंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे 1। 1 को बिल्कुल सिंपल 1 उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 को कैसे लिखना है, 1 लिखें और उसके साथ एक दंदान डाल देंगे 2। वही चीज जैसे 2 लिखा है वही चीज नीचे डालें, एक और दंदान डाल देंगे 3। इसके बाद आपने 4 लिखना है, उसके साथ आप F डालेंगी, F जैसे इंग्लिश का होता है, और उसके साथ एक हैंड बना दे तो 4। आफ्टर दिस 5 भी आपने ए वाली चीज बना के और साथ उसके नीचे शद बना देनी है 5। आफ्टर दिस 6, तो 6 के लिए भी आपने 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एक दंदान बना देना है जिसको कहते हैं 6 हो जाएगा ये। फिर हो जाएगा 7, बिल्कुल उल्टा 7। 8 जैसे मैंने आपको बताया था, एक कैपिटल ए की तरह। 9 छोटा सा सर्कल आपने बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसके बाद 10, सो 1 और 1 के साथ डायमंड शेप में 0। उसके बाद 11 लिखना है तो 1 1 11 सेम है, ओके। फिर 1 12 लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। कैसे, आप राइट हैंड साइड पे फेस मुड़ा के 2। 13 लिखेंगे तो उसी तरह 2 के साथ एक और दंदान ऐड करना है। आफ्टर दिस 14 1 और आपने F लिखा और उसके साथ एक हैंड बना दें 14। ओके, जब हम नेक्स्ट पेज पे गए हैं तो वहाँ भी आपने डेट लिख लेनी है 4.5.21। आफ्टर दिस स्टार्ट करेंगे हम अपना काम, 15 लिखना है। सो 2 ब्लॉक्स छोड़ के लीव करके 1 and 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18 फुल ब्लॉक यूज करेंगे बट टॉप और साइड से टच ना हो। 1 9 19 एंड 2 0 0 आपने डायमंड शेप में ही लिखना है 20। सो दोनों ये जो साइड्स हैं 2 की वो सेम होनी चाहिए। आफ्टर दिस ड्रॉ द एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन लगाने के लिए आपने इसको एंडिंग लाइन लगा देनी है, 1 ब्लॉक लाइन लीव करके एंडिंग लाइन। आपका काम फिनिश हो गया। आज के वीडियो में हमने उर्दू काउंटिंग सीखी जो कि थी 1 से 20 तक। एक बार रीड कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। After this 15 16 17 18 19 20। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी उर्दू काउंटिंग की और अब आपके लिए इजी होगा बुक पेजेस को पढ़ना या फिर डेट लिखना उर्दू में। सो आपने इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।